नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 में भाद्रपद मास के अंतिम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास का अंतिम प्रदोष व्रत है और बुधवार के दिन इस तिथि के पड़ने से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन रवि नामक शुभ योग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि और कथा। 27 सितंबर यानी आज प्रदोष तिथि का व्रत किया जाएगा। जिस तरह एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। हर माह 2 त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस व्रत के करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट संकट भी दूर होते हैं। अगर यह तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इस तिथि के व्रत को सर्व सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। बुधवार के दिन को आने वाले प्रदोष को सोमवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और ग्रहों नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही इस व्रत के करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और उसके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इस तिथि का व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। बुध प्रदोष तिथि का व्रत शिक्षा व ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। गणेशोत्सव में बुध प्रदोष तिथि का व्रत आना बहुत शुभ संयोग माना जा रहा है। इस व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सबको प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। 27 सितंबर 6:12 से लेकर रात 8:36 तक है। अब चलिए पूजा विधि श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में अक्षत रखते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर भगवान शिवलिंग और माता पार्वती के साथ पूजा अर्चना करें और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। फिर पूरे दिन उपवास रखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद प्रदोष काल में पूर्व स्नान करें और प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध, दही, शहद, जल आदि चीज़ें से अभिषेक करें। फिर सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, धूप बत्ती, सफ़ेद फूल, मिठाई, वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनें और शिव मंत्र का जप करें। फिर विधि विधान के साथ शिवलिंग की आरती करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके बाद पारण करें। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके घर गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और पत्नी को लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है, लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने की वजह से अपने पति को पहचान ही नहीं पाई। इसके बाद पुरुष ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने शिव जी से कहा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे।
धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।